बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? लेक्चर्स को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा सा कवर कर रहे हैं आप, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स हैं आपके लिए। ये जो इल्म की दुनिया वेबसाइट है उसके ऊपर आपके तमाम ही क्लासेस के हैं। मेरे साथ आप जो है वो 7th क्लास के इंग्लिश के लेक्चर्स को जो है वो कवर करते हैं, तैयार करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बेहतरीन होगी उसके हवाले से, और आप जो है वो बहुत अच्छे से लेक्चर्स को पढ़ते भी होंगे और उनको याद भी करते होंगे। ठीक, सो आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं? आज के इस लेक्चर में हम अपना जो क्वेश्चन आंसर्स के बाद का जो पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का, हम वो स्टार्ट करेंगे, जो कि पार्ट नंबर बी एंड पार्ट नंबर सी बनता है इस लेक्चर में। सो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर बी में वो हमें कुछ इन्वेंशंस जो हैं वो गिवन हैं, और इसके हवाले से हमने उनके जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम लिखने हैं कि किन्होंने उनको इन्वेंट किया है। ठीक, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर बी यानी कि जो साइंटिस्ट हैं उनके नेम्स आ जाएंगे। हमें गिवन है इन्वेंशंस, और हमने उनके क्या लिखने हैं? नेम्स लिखने हैं, जो साइंटिस्ट जिन्होंने उन चीज़ों को इजाद किया है। फर्स्ट पे आ रहा है रेडियो एंड वायरलेस। रेडियो एंड वायरलेस जो है वो गुग्लिमियो मार्चेस ने जो है वो इजाद किया है। गुग्लिमियो मार्चेस, MARCHESE। ठीक, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन किसने इजाद किया है? स्टीम इंजन जो है वो जेम्स वॉट ने इजाद किया है। सेकंड, जेम्स वॉट यानी कि स्टीम इंजन। ठीक, स्टीम इंजन किसने इजाद किया है? जेम्स वॉट ने। ये हमारे पास सेकंड, ये फर्स्ट साइंटिस्ट। थर्ड हमारे पास आ रहा है एरोप्लेन। तो एरोप्लेन हमें पता है कि वो राइट ब्रदर्स ने इजाद किया है। किसने इन्वेंट किया है? राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया है। नेक्स्ट आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी आप तमाम जानते हैं, वॉल्ट्स के नाम से वो मशहूर है साइंटिस्ट, वॉट्स के नाम से। सो एब्सेंड्रो वॉल्टन। फोर्थ हमारे पास क्या है? एब्सेंड्रो वॉल्टन, SSENDRO, एब्सेंड्रो वॉल्टन। फिफ्थ पे हमारे पास आ रहा है मोबाइल फोन। सो मोबाइल फोन भी आपको पता है, हमने लेसन में भी पढ़ा था, डॉक्टर मार्टिन कूपर ने जो है वो इजाद किया है मोबाइल फोन। सो ये 5 इन्वेंशंस जो हमें इस टेबल में गिवन थी, हमने जो है वो उनके साइंटिस्ट के नाम यहाँ पर सामने बोर्ड पर मेंशन कर दिए हैं। आप इनको नोट डाउन कीजिए और इन पे अच्छे से ग्रिप कर लें और इनको याद कर लें। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स का जो सेक्शन है उसके ऊपर। सो पार्ट नंबर सी है वो, जिसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में वो जो है वो फर्स्ट जो ब्लैंक है वो हमें क्या कहता है? फर्स्ट ब्लैंक में वो हमें कह रहा है साइंस हैज डैश अस विद सो मेनी गिफ्ट्स। साइंस हैज डैश अस विद सो मेनी गिफ्ट्स। सो क्या आएगा हमारे पास पार्ट नंबर सी में? 1 का हमारे पास ब्लैंक होगी ब्लेस्ड। साइंस हैज ब्लेस्ड अस। सेकंड हमें वो कह रहा है टुडे डैश इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। तो क्या होगा? पार्ट एंड पार्सल मीन्स हमारी जो जिंदगी है उसका एक अहम जुज, पार्ट एंड पार्सल अहम जुज है। क्या चीज आजकल? वो है मोबाइल। हमें ऊपर कॉलम जो हमें टेबल गिवन है उसके अंदर हमें वर्ड्स भी गिवन है, हेल्पिंग वर्ड्स जो हमने लगाने हैं इसमें। सो मोबाइल यहाँ पर सूटेबल है। नेक्स्ट आ रहा है साइंस हैज मेड अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। साइंस ने बेहतरीन कॉन्ट्रीब्यूशन की है। कौन सी फील्ड में? वो की है मेडिसिन की फील्ड में। कौन सी फील्ड में साइंस ने ग्रेट कंट्रीब्यूशन की है? मेडिसिन की फील्ड में। फोर्थ हमारे पास आ रहा है आवर वर्ल्ड हैज बीन चेंज्ड इनटू अ डैश।
आवर वर्ल्ड, हमारी जो दुनिया है वो किस चीज में तब्दील हो गई है, इनटू अ डैश बिकॉज ऑफ साइंस, साइंस की वजह से एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गई है। सो क्या आंसर आएगा फोर्थ का, ग्लोबल विलेज। फिफ्थ हमारे पास आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ साइंस मैन हैज बिकम द डैश ऑफ द होल यूनिवर्स, कि साइंस की मदद से जो आदमी है या इंसान है वो डैश ऑफ द यूनिवर्स बन चुका है। क्या बन चुका है, मास्टर ऑफ द होल यूनिवर्स, कि कहीं से भी बैठे कुछ भी जो है वो इंसान कर सकता है, उसके एक्सेस में या उसके हाथ में बहुत सी चीजें आ चुकी हैं। ठीक, सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पार्ट नंबर बी एंड पार्ट नंबर सी को जो है वो कवर किया। हम मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।